वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज़ क्लास। अब हम स्टार्ट करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया था, जिसमें हम पहले काम को बांट देते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बनाते थे। लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वहाँ पे ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है जहाँ पे पूरे एंटरप्राइज को पहले अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट बांट दिया जाता। मतलब वो एंटरप्राइजेज जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। जैसे एक प्लास्टिक प्रोडक्ट हो, स्टील प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं वो। तो इफ इन ए बिजनेस एंटरप्राइज मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम दोनों प्रोडक्ट्स को बराबर वेटेज दे सकें। इसमें ये डर नहीं रहता इफ़ इट इज़ नॉट सो। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हमेशा ये डर बना रहता है कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी और दूसरा प्रोडक्ट रह जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली सम प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बिक जाएगा, कोई कम मात्रा में बिक जाएगा। इसीलिए 2 डिवीज़न बना दिए जाते हैं। हेड ऑफ द डिवीज़न लुक आफ्टर ऑल द फंक्शन, और जो उस डिवीज़न का हेड होता है वो सभी फंक्शंस को देखता है। इस आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग तो वही रहेंगे, देखो शेयर होल्डर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सेम ही रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी दोनों डिविजन्स को देखेंगे। उसके बाद जनरल मैनेजर वो भी कम्प्लीटली हेड रहेगा। इसके बाद जो 2 प्रोडक्ट है, एक मेटल प्रोडक्ट्स डिवीज़न, दूसरी प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न, और दोनों ही डिवीज़न्स के अपने अपने डिपार्टमेंट बनेंगे। ये मेटल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट हो गए। और इसी तरह से प्लास्टिक प्रोडक्शन डिवीज़न के भी ये 4 डिपार्टमेंट अपने ही बनेंगे ताकि दोनों प्रोडक्ट को बराबर वेटेज दी जा सके। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। जो डिविजनल हेड होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। द हेड ऑफ ईच डिवीज़न लुक्स आफ्टर ऑल द फंक्शंस कनेक्टेड विद देयर प्रोडक्ट, दैट इज़ परचेज, सेल, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस एट्सेट्रा। इससे जो डिविजनल हेड है उसकी कम्प्लीटली डेवलपमेंट होती है। वो किसी एक काम में स्पेशलाइज्ड नहीं होता, बल्कि सभी कामों में उसका होल्ड होता है। डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। हम ये अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदे का है, किस प्रोडक्ट के प्रॉफिट कितने हैं, क्योंकि दोनों डिवीज़न के प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग एसेस किए जाते हैं। तो हम अपने वीक पॉइंट्स को इजीली पकड़ सकते हैं, उन पे होल्ड कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, एवरी डिसीजन इन इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। जो डिविजनल हेड है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अब जो डिविजनल मैनेजर हैं वो अपने बिहाफ पे क्विक डिसीजन और इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। इजी एक्सपेंशन, अगर वो कोई और भी नया प्रोडक्ट बनाना चाहें तो पुराने स्ट्रक्चर को टच किए बिना एक और नई डिवीज़न इजीली ओपन की जा सकती है। बट हर चीज़ के जैसे डिसएडवांटेजेस होते हैं तो डिविजनल के भी कुछ हैं। फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स। जो डिविजनल हेड्स होते हैं कई बार उन्हीं में मतभेद हो जाता है। वो अपनी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज अपने डिवीज़न में यूज़ करते हैं। दिस सिचुएशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस डिविजनल हेड्स। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, अब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो दोनों डिवीज़न का अलग अलग रहेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दोनों डिवीज़न का अलग अलग रहेगा। तो सेम कार्य है
अलग अलग डिवीज़न में होता है, तो डुप्लिसिटी ऑफ वर्क, डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स भी यहाँ रहते हैं। सेल्फिश एटीट्यूड, जो डिविजनल हेड है उनका जो एटीट्यूड है वो सेल्फिश हो जाता है। दिस शो देयर, जो दोनों ही हेड है, परफॉर्मेंस ऑफ टाइम इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीज़न, वो दूसरी डिवीज़न की कॉस्ट पर भी, मतलब दूसरे प्रोडक्ट को इग्नोर करने की सलाह देकर भी अपने प्रोडक्ट की सेल को कई बार वो बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर कि ये प्रोडक्ट, ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कहाँ पे आपका सूटेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं। कहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोर देन 1 हो, वे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी अलग अलग रिक्वायर्ड हो, और साइज़ ऑफ कंसर्न इज़, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होते हैं।